अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइट ऑफ विजडम। आप सब ने सुना होगा कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। इस बारे में मेरी नज़र से एक बहुत ही अच्छी रवायत गुजरी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबू नसर अस्सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ बहुत गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि रास्ते में इसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिन्हें देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफिल नमाज अदा करने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए फरमाया, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बहुत बड़ी मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की और हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास गया और कहा, हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते हुए देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा हुआ था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और भूखी बीवी में क्या फ़र्क है, मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं, पराठे किन को दे। औरत की आंखों की तरफ देखा तो इसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी और बेटे का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक ऐलान करने वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने कहा, देखो यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तुम्हारे बाप ने मेरे पास 8 से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तुम्हारे वालिद फौत हुए हैं मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुमसे करवा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया, तो ये लो 30,000 दरहम, ये तुम्हारे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर हजार दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका करता हूँ। एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि हिसाब का दिन आ पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह और सवाब तोले जाए। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था। तोलने वाले ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दरहम के सदके के नीचे मेरी ख्वाहिश, मेरी खुदनुमाई और रियाकारी चढ़ी हुई थी, जिसने उन सदकात को रूई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय मेरी निजात कैसे होगी। तो मनादी वाले ने मेरी बात को सुना और पूछा, है कोई इसका बाकी अमल तो ले आओ। तो मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मिजान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा, मगर सिर्फ बराबर हुआ। मनादी करने वाले ने पूछा, अभी और कोई अमल बाकी है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादी वाले ने पूछा, वो क्या है? कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे और उस बच्चे की मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर आई थी पराठे लेते हुए। तो उसकी मुस्कुराहट और औरत के आंसू जब नेकियों के पलड़े में रखे गए तो वो भारी से भारी होता चला गया और मुनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया है। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा,
اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ اس واقعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی اور کوانٹٹی 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے صدقات ہی کیے جائیں اور نجات پائی جائے، بلکہ وہ عمل چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں کسی دکھاوے اور ریاکاری کی کوئی گنجائش نہ ہو، نہ ہی کوئی اپنی غرض شامل ہو، تو انسان اس چھوٹے سے عمل کے بدلے بھی نجات پا جاتا ہے۔ بات صرف نیت کے خالص ہونے کی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنی تمام نیکیوں کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا کریں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔